वेलकम टू एसपी एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल युद्ध की। इजराइल ने 50 वर्षों के बाद ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर किया है। इजराइल न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं हम लोग। हमास ने अभी 5000 रॉकेट के साथ इजराइल पे हमला किया है। हमास का ये इमेज में हम लोग देख सकते हैं, जो ये इमेज है ये हमास के द्वारा किया गया रॉकेट लॉन्च है और ये इजराइल का आयरन डोम है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ, गाजा, हमास, वेस्ट बैंक क्या है, इजराइल का आयरन वॉल डॉक्ट्राइन क्या है और इजराइल आज तक एक भी युद्ध क्यों नहीं हारा है। आइए देखते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इजराइल है कहाँ पे। अगर वर्ल्ड मैप को देखा जाए तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है और इजराइल की जो स्थिति है, इजराइल यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा अगर हम जूम करके इस चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को इजराइल का जो मैप है वो ये है। हम लोग देख सकते हैं इमेज में इजराइल को। ये इजराइल का पार्ट है। ये वेस्ट बैंक है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। और ये गाजा स्ट्रिप है जहाँ से अभी आक्रमण हुआ है, जहाँ के हमास ने, जहाँ के आतंकवादी ग्रुप हमास ने जो है आक्रमण किया है। ठीक है, ये जेरूसलम का जो है, जेरूसलम का जूम्ड मैप है। ये तेल अवीव है जो इजराइल का फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है। इजराइल वैसे अपना कैपिटल जेरूसलम बताता है। जेरूसलम जो है एक हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्टेड जोन रहा है, क्योंकि जेरूसलम का जो स्थिति हम लोग देखते हैं कि ये 3 धर्मों को एक साथ थामे हुए है। इस 2 एकड़ के कैंपस में जो है ये यहूदी भी जो है इसको अपना होमलैंड मानते हैं। यहूदी का भी सबसे पवित्र जगह यही है। क्रिश्चियन का सबसे पवित्र जगह यही है, क्योंकि इनका मानना है कि ईसा मसीह को यहीं पे जो है ईसा मसीह ने सेक्रीफाइस किया था और यहीं पे इनका पूर्ण जन्म हुआ था। और मुसलमानों का जो है सबसे, मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद भी यहीं पे स्थित है। तो इसलिए जो है ये यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों के लिए जो है एक पवित्र जगह है जेरूसलम। इजराइल का निर्माण कैसे हुआ, तो इजराइल का निर्माण 1920-30 के दशक में पूरी दुनिया में जो भी यहूदी रह रहे थे उनका मास प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, उत्पीड़न शुरू हुआ। और यही वो वजह थी जिसने यहूदियों को एकजुट कर एक राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका अदा की। जब हम लोग मास प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, उनके उत्पीड़न की बात करते हैं, तो हम लोग के दिमाग में सबसे बड़ा नाम आता है जर्मनी और वहाँ के शासक हिटलर का। इन्होंने लगभग 1.5 मिलियन 6 मिलियन लोगों को, 6 मिलियन यहूदियों को मार डाला, जिसमें 1.5 मिलियन बच्चे भी थे। इसके बाद धीरे धीरे जो है एक विचारधारा उठी कि यहूदियों को एक स्थल मिलना चाहिए। चूँकि यहूदी जेरूसलम को अपना होमलैंड मानते थे, उसके आसपास के एरिया में आकर बसने लगे। पहले 1920-23 के दशक में यहूदियों की संख्या 3% थी, जो 1947 के आसपास बढ़कर 30% हो गई। और जैसे जैसे यहूदियों की संख्या बढ़ती रही, उनका वहाँ के जो नेटिव थे, यानी कि जो फिलिस्तीन थे, जो मुस्लिम थे ऑलरेडी, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता रहा। और धीरे धीरे जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो यूनाइटेड नेशन ने 1948 में 2 स्टेट थ्योरी दिया और इस पैलेस्टाइन को जो है 2 भाग में बांट दिया। आप लोग ये देख सकते हैं यूएन प्लान को देख सकते हैं आप। ये पहले का 1947 से पहले का जो है पैलेस्टाइन है और इसके बाद का पैलेस्टाइन है। 1947 में प्लान आया था, 1948 में एग्जीक्यूट किया गया। इजराइल, ये जो जितना भी वाइट पार्ट है वो इजराइल का है, और ये जो अभी पिछले इमेज में हम लोगों ने देखा था वेस्ट बैंक, और ये पैलेस्टाइन का भाग है, जिसको अभी इस इलाके को वेस्ट बैंक हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा का इलाका, ये सब ये वेस्ट बैंक था और ये जितना भी ग्रीन वाला एरिया है वो इजराइल था। जैसे ही 14 मई 1948 को इजराइल ने स्वतंत्र अपने आप को घोषित किया, अरब ने इसको अस्वीकार कर दिया। जितने भी अरबिक कंट्री थे, सब ने अस्वीकार कर दिया और 7 देशों ने 15 मई को
इजराइल पे आक्रमण कर दिया। फिर भी इजराइल सबके साथ लड़ा और सबको युद्ध में पराजित किया और अपना एक बुनियाद, अपना एक अस्तित्व वहाँ पे क्रिएट किया। और जितनी जगह, जितनी ज़मीन यूएन ने दी थी, उससे कई ज़्यादा ज़मीन उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली। जो 1949 के आसपास आप लोग देख रहे होंगे, इजराइल का ये स्थिति हो गया और वर्तमान में जो है ये लगभग इस इलाके में इजराइल का प्रभुत्व आता है। इजराइल के निर्माण में जो सबसे प्रमुख योगदान आता है वो है जीव जेमोक्स्की का, जिन्होंने आयरन वाल का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत इन्होंने 1923 में दिया था, जब पूरी दुनिया में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि यहूदियों को अपना वजूद खुद क्रिएट करना होगा और इसके लिए सबसे पहले उनको माइग्रेट करना होगा यहाँ इजराइल में, और यहाँ इस जगह को उन्हें फाइनेंशियली डेवलप करना पड़ेगा। डिफेंस उनका एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। वो अपने मदरलैंड के लिए वो हमेशा लड़ने को तैयार रहना पड़ेगा और अपने अस्तित्व को मजबूत बनाना पड़ेगा। और इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि पूरी दुनिया समझ जाए कि अब इजराइल किसी से नहीं झुकने वाला है। ये बात 1923 में वो कर रहे हैं, लेकिन 1948 में जब बना और उन्होंने एक बात स्पष्ट कह दिया था कि इजराइल का जो अस्तित्व है वो उसके लिए उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, और एक दो लड़ाई नहीं हो सकता है, काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ इन्हें लड़नी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। जब उनका जैसे ही इजराइल का गठन हुआ, अगले ही दिन से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। जो वार्स लड़े गए थे, जो 15 मई 1948 को जो पहला वार्स लड़ा गया था अरबी देश को अगेंस्ट में, जिसे इजराइल ने वार ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया था और ये युद्ध भी जीता था। इसके बाद 1967 में 6 डे वार के नाम से ये प्रसिद्ध है। 6 दिन में इजराइल ने 6 अरबी देशों को हरा दिया था। 1973 में मिस्र और सीरिया ने जो अचानक से इजराइल पे आक्रमण किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। और इसके बाद अब का समय है जब 50 वर्ष के बाद इजराइल ने ऑफिशियली युद्ध की घोषणा की है। 50 वर्षों में आप सोच के देख सकते हैं कि 50 वर्षों ने इजराइल ने कितना डेवलप किया होगा, और अब जो युद्ध होने वाला है वो कितना भयानक होगा, ये तो अब समय के साथ पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो वर्तमान युद्ध है वो कहाँ से लड़ा जा रहा है, तो गाजा पट्टी से, जो हम लोगों ने इमेज में देखा था। ये गाजा पट्टी, इस जगह से जो है आक्रमण किया जा रहा है। इस गाजा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसके कब्ज़े में 2007 से ये गाजा पट्टी कब्ज़े में है, जिसका नाम है हमास। हमास ने इसे अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। अब ये भी अल अक्सा मस्जिद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी साल अप्रैल में जो है एक घटना घटी थी जिसमें इजरायली जो फोर्स है वो अल अक्सा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे, और वो ऐसे ही बूट वगैरह पहन के दाखिल हो गए थे, ताकि उनको कुछ, उनका कहना था कि कुछ जो है अनसोशल एलिमेंट्स वहाँ पे है जिसे हटाना है वहाँ से। और इसका दुनिया में कई जगह पे विरोध हुआ था, और इसी के विरोध में, इसी के प्रतिरोध के रूप में जो है हमास आतंकवादी संगठन ने ये आक्रमण किया है, और इसका नाम अल अक्सा फ्लड या स्टॉर्म का नाम दिया है। हालांकि अभी हमने जेरूसलम के महत्व के बारे में पढ़ा था कि ये तीनों धर्मों को, तीनों पंथों को एक साथ थामता है। जो आपका यहूदी है, या फिर मुस्लिमों का ये अल अक्सा मस्जिद है, क्रिश्चियनों का एक पवित्र पैलेस है, ये तीनों धर्मों को एक साथ ये बांधता है, जोड़ता है। इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल आज के टाइम में दुनिया का आधुनिक शस्त्रों का भंडार है। एजुकेशनली रूप से इजराइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सभी लोगों के लिए वहाँ पे कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग है, और ये दुनिया का बेस्ट प्लेस है जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली भी इजराइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब बात आती है कि इजराइल आखिर एक भी युद्ध क्यों नहीं हारा है, क्योंकि 1923 में जो आयरन वाल डॉक्ट्राइन दिया गया था उसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि आपको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इजराइल के हारने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि इजराइल पे कोई जुर्माना लगेगा या ये देश है, बल्कि इजराइल के हारने का मतलब ये होगा कि यहूदी पूर्ण रूप से वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, फिर से उनका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा और वहाँ पे एक देश के रूप में नहीं रहने दिया जाएगा। धीरे धीरे जो है जियोपॉलिटिकली रूप से इजराइल काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है।
यूएस के एक प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दुनिया में यूएस के समान सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है इजराइल। बहुत बड़ा देश नहीं है, फिर भी इजराइल आज दुनिया के अर्थव्यवस्था में, दुनिया के टेक्नोलॉजी में एक विशेष महत्व रखता है। इजराइल यूएस का एक मित्र भी है, क्योंकि यूएस को इसके लिए मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल की आवश्यकता है। इजराइल की कहानी बिना उसके आयरन डोम के पूरी नहीं होती है। इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपने जो न्यूज़ सुना होगा कि अभी हमास ने 5000 रॉकेट से इजराइल पे हमला किया है, तो 5000 में से आखिर इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्च का क्या महत्व है? अगर इतनी ही बड़ी संख्या ये रूस यूक्रेन पे कर दे तो नक्शा ही चेंज हो जाएगा वहाँ का। फिर भी इजराइल पे आक्रमण किया गया 5000 रॉकेट से, तो आखिर इजराइल को कितना नुकसान पहुँचा होगा? तो लगभग 5%, क्योंकि इजराइल के पास है आयरन डोम टेक्नोलॉजी, जो हवा में ही जो मिसाइल है उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसे मार गिराता है वहीं पे। तो 5000 में से हो सकता है कि 200 मिसाइल के आसपास जो है उसके इलाके में प्रवेश किए हो, बाद में सबको जो है आयरन डोम ने निष्क्रिय कर दिया होगा। ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसका जो है रडार हवा में ही इस चीज़ को कैच कर लेता है, और ये इसका जो ऑटोमेटिक लॉन्चिंग सिस्टम है वो हवा में ही मिसाइल को ख़त्म कर देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।